हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ योर होस्ट बनिया फैशन वाला। सो गाइज, आज हम फैशन इंडस्ट्री के जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है हाईएस्ट पेइंग जॉब्स इन फैशन। सो फैशन से याद आया, अगर आप मेरी वीडियोस नहीं देख रहे हैं या देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। इट्स अ फैशन चैनल। जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्हें भी कोई क्यूरी है अपने आने वाले टाइम में, उन्हें जो क्वेश्चंस पूछने हैं, जो अगर वो इस स्टेप ले रहे हैं इस इंडस्ट्री में आने के लिए, तो उन्हें कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स के द्वारा हमसे क्वेश्चन पूछिए, तो आई विल गिव all answers to them. So please watch our videos and do comments, share, subscribe, like, please. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि व्हाट इज़ हाईएस्ट पेइंग जॉब इन फैशन। फैशन में बेसिकली हाईएस्ट पेइंग जॉब्स किस किस फील्ड में रहती है, क्या कैटेगरीज हैं, या टेक्सटाइल में है, एसेसरीज डिज़ाइनिंग में है, अपैरल्स में है, या अगर अपैरल्स में है तो वो गारमेंट कंस्ट्रक्टर में है, पैटर्न मेकिंग में है, इलिस्ट्रेशन में है। तो किस टाइप की प्रोफाइल को चूज़ करके आप एक हाईएस्ट पेड जॉबर बन सकते हैं या जॉब सीकर्स बन सकते हैं, जिनको जॉब की तलाश रहती है हाईएस्ट पेइंग जॉब्स की। हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली, बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन हमेशा रहता है कि फैशन डिज़ाइनर्स होते हैं इतने ज़्यादा, वो रिच होते हैं, उनकी इतनी महंगी महंगी ड्रेसेस होती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अर्न करते हैं, या उनका बहुत ज़्यादा एक बैंक बैलेंस है, वो बहुत अच्छी स्टेटमेंट टाइप के लुक होते हैं उनके, या इतनी अच्छी इंडस्ट्री में वो हैं, उनके सब सेलिब्रिटीज़ फ्रेंड रहते हैं। तो ये सब चीज़ें जो भी माइंड में आप सबके हैं, तो उनके क्वेश्चंस के आंसर अभी हम इस वीडियो में दे देंगे। कि हाईएस्ट पेड जॉब होती है बेसिकली, अगर आप खुद का एक ब्रांड बना रहे हो, तो आप खुद ही मैन्युफैक्चरर हो, खुद ही एक्सप्लोरर हो, खुद ही आपको मैंने सब कुछ मैनेज करना है, खुद ही आपको इलिस्ट्रेशन भी बनानी है, खुद ही आपको पैटर्न मेकिंग भी करनी है। अगर आप अपने नीचे कुछ लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं, कुछ अपने कैंडिडेट या कलीग्स बोल सकते हैं, जिनको आपने सोचा है कि मैं खुद से कर रहा हूँ, ये स्टार्ट कर कंपनी कर रहा हूँ, तो इतनी ज़्यादा मेरे बजट हाई नहीं है। तो इन चीज़ों की तरफ करते हुए आप खुद से अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं, तो आप एक ब्रांड बन जाओगे आने वाले टाइम पे। तो उसमें हमें क्या फ़ायदा होता है कि आपका खुद का ही एक पूरा ऑल इन वन रहता है, तो उससे आपका ब्रांड हिट होगा, तो आप भी हिट होंगे, तो ब्रांड कमाएगा तो आप भी कमाओगे। तो ये चीज़ रहती है। अगर आप कहीं काम करते हो, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आप किसी ब्रांड में काम कर रहे हो, या किसी डिज़ाइनर के साथ काम कर रहे हो, तो वहाँ पे प्रोसेस अलग रहता है। वहाँ पे आप खुद एक मैन्युफैक्चरर एक्सप्लोरर नहीं हो, खुद से आपने एक ब्रांड बनाया नहीं है, आप किसी के अंडर काम कर रहे हो, ठीक है? तो वहाँ पर अगर आपको हाईएस्ट पेइंग जॉब्स चाहिए, तो वहाँ पे बेसिकली द फर्स्ट पेइंग हाईएस्ट पेइंग जॉब्स में ना सॉफ्टवेयर्स रहते हैं, जो मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि सॉफ्टवेयर पे ज़्यादा ध्यान दो, सॉफ्टवेयर्स की प्रैक्टिस करते रहो। सॉफ्टवेयर्स में इलिस्ट्रेटर, ठीक है, कोरल ड्रो, कोरल 3D, उसके अलावा फ़ोटोशॉप हो गया, MS एक्सेल, MS वर्ड, पावर पॉइंट। तो ये सब सॉफ्टवेयर्स हैं, इन पे ध्यान देते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहो अपने फ्री टाइम पे। तो ये हाईएस्ट पेइंग जॉब्स दिलाने में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। क्यों मदद करती हैं? क्योंकि अगर आप डिजिटली इलिस्ट्रेशंस बना रहे हो इलिस्ट्रेटर पर या फ़ोटोशॉप पर या और भी कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करके, तो वो एक बेस्ट प्रेज़ेंटेशन देती है हमें। उससे पोर्टफोलियो आपका बेहतर होगा। पोर्टफोलियो से याद आया, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोज़ नहीं देखी हैं, इंटरव्यूअर क्वेश्चंस, तो उसमें आपको पोर्टफोलियो से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इलेबोरेटेड वे में मैंने डिस्कस किया है। तो प्लीज़ गो एंड वॉच दिस वीडियो एंड सो वी कंटिन्यू दिस। तो पोर्टफोलियो आपका बेहतर बनता है। उसके अलावा आपकी जो स्किल्स होती हैं, आप उसको प्रेजेंट करने का वे, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपको एक अच्छा पेइंग जॉब दिलवाने में या हाईएस्ट पेइंग जॉब दिलवाने में। क्यों होता है? बेसिकली अगर हमारी इंडस्ट्री में जो लेवल है, जो डिज़ाइनर्स के स्टेप्स होते हैं 1 टू 10, आप सोच लीजिए, तो 1 से स्टार्ट कर रहे हो आप, तो आप एज अ जूनियर असिस्टेंट, फिर असिस्टेंट, फिर उसके बाद डिज़ाइनर, फिर हेड, फिर सीनियर, तो फिर मैनेजर, सीईओ, इस टाइप के हमारे कुछ स्टेप्स रहते हैं बेसिकली। तो इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं, इनमें क्या क्या करना होता है स्टेप्स में। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं हाईएस्ट ही बन जाऊँगा, तो वो तभी हो सकता है अगर आप खुद से ब्रांड या कंपनी ओन करते हो या अपना क्रिएट कर रहे हो और वो हिट है।
ठीक है, तो ही हो सकता है, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल एनीवेयर। ठीक है, तो अगर आप किसी अच्छे डिज़ाइनर के साथ काम कर रहे हो तो वहाँ पर आपको इलिस्ट्रेशन आनी चाहिए। तो हाईएस्ट पेइंग जॉब इज़ लाइक योर टैलेंट, योर माइंड, इलिस्ट्रेशन पावर, डिजिटली, सॉफ्टवेयर, स्पोकन स्किल्स, इंग्लिश स्पोकन स्किल्स बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट। सो ये सब चीज़ें होती हैं जो कुल मिला के एक पैकेज होती हैं, और वो पैकेज आपको कंप्लीट करना ही करना है। ये पूरे कंप्लीट पैकेज होता है ना, इसी को ही एक हम कह सकते हैं कि ये हमें एक हाईएस्ट पेइंग जॉब अर्न करने में मदद करता है। बाकी आप अगर एक गारमेंट कंस्ट्रक्टर हो तो आपकी इतनी हाईएस्ट पे नहीं जा सकती। ठीक है, आप एक अच्छा अमाउंट अर्न कर सकते हो, वेल टू डू कर सकते हो, सेल्फ वेल टू डू। ठीक है, नॉट बिग अमाउंट लाइक द डिज़ाइनर्स, या जो आज के टाइम पे ग्राफिक डिज़ाइनर्स भी बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, बिकॉज इन टूडेज एरा वी ऑल नो इट्स ऑल अबाउट ग्राफिक्स एंड ऑल। तो कोई भी हैंड इलिस्ट्रेशन या इतना नहीं, मैनुअल पे मतलब है, कुछ बहुत सारे अच्छे अच्छे डिज़ाइनर्स हैं जो मैनुअल पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। बारीकियाँ जो हमारे मोटिव्स होते हैं वो इतने ज़्यादा पहले डिजिटली पे नहीं होते थे, मैनुअल पे ही होते थे। बट अब टाइम के साथ साथ सब डिजिटली पे जा रहे हैं, तो हमें प्रेफरेंस हमारी फर्स्ट डिजिटली ही रहती है, चाहे हम किसी ब्रांड को ज्वाइन कर रहे हैं, किसी कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं। तो फर्स्टली इट्स डिजिटली। तो अगर जो भी जिन भी कैंडिडेट्स या जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनके पास ये सब चीज़ें हैं, डिजिटल इलिस्ट्रेशंस जिनको आती हैं, प्रेजेंटेशन करने का तरीका जिनका बेस्ट है, थर्ड इज़ कि स्पोकन स्किल्स बेटर है उनकी बहुत, जिससे वो अपने आइडियाज़ प्रेजेंट कर सकते हैं अपने जो भी हेड डिज़ाइनर हैं या जो भी टीममेट्स हैं आपके। उसके अलावा फोर्थ क्या चीज़ है, फोर्थ चीज़ है आपकी सॉफ्टवेयर स्किल्स। अगर आपको एम एस एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं तो आपके जो आपकी डॉक्यूमेंटेशनरी है, आपको जो एक डिज़ाइन बनाने में मदद करती है, आपको पूरा एक टेक पैक का रोल निभाने में मदद करती है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट्स हैं। तो वो भी आपका एक मेन पॉइंट हो गया है इस चीज़ को पाने के लिए। उसके अलावा फिफ्थ है आपकी पर्सनैलिटी, कि आपकी पर्सनैलिटी ब्रांड को सूट करती है नहीं करती है। आजकल कुछ ब्रांड्स होते हैं जो अपने कलीग्स को या कैंडिडेट्स को पर्सनैलिटी के तौर पे भी जज करते हैं, कि चाहे आपके अंदर बाकी के 4 के 4 पॉइंट्स हों, अगर फिफ्थ पॉइंट में हल्की-फुल्की कमी होती है तो कुछ ब्रांड्स जो हैं जिनको अपना ज़्यादा लुक्स पे ध्यान नहीं देना होता है, अपनी प्रेज़ेंटेशन पे या सोशल मीडिया हैंडलिंग पे इतना ज़्यादा कौन नहीं देना होता है ध्यान, तो वो आपको हायर करेंगे। बट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ बिग डिज़ाइनर एंड ऑल लाइक थिंग, अगर उनको आपको एक पब्लिक फिगर में लेके आना है, एक पब्लिक डोमेन में लेके आना है, तो वो आपकी पर्सनैलिटी देखते हैं, उसके बाद ही जजमेंट की जाती है। इट्स अ पर्सनल एक्सपीरियंस। सो मैंने खुद से और मेरे कुछ फ्रेंड कलीग्स हैं, उनसे भी मेरे कुछ एक्सपीरियंस ऐसे रहे हैं, तो इसलिए मुझे पता है, तो ये मुझे लगा कि ये पॉइंट मुझे शेयर करना चाहिए, तो इसलिए मैंने करा आपको। तो थोड़ा-सा पर्सनैलिटी इन द बेसिस लाइक कि आप कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी, कोई भी अपने आप को एक पब्लिक शेम में मत लेके जाना, या कोई भी कि जो हमारी पर्सनैलिटी, जो हमारे फीचर्स हैं उनकी हम यहाँ पे बॉडी शेमिंग कर रहे हैं, तो इट्स नॉट लाइक दैट। पर्सनैलिटी मीन्स कॉन्फिडेंस। ठीक है, आपका यहाँ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आप एक डिज़ाइन को लेके अगर आप श्योर हो तो आपका वो कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। आपको ये नहीं होना चाहिए कि ठीक, हाँ अच्छा है, आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं चेंजेस नहीं, आपको ये होना चाहिए कि या इट्स माय डिज़ाइन एंड इट्स परफेक्ट विद दैट थीम, इट्स गोइंग ऑन विद द थीम। तो आपको इस तरह का कॉन्फिडेंस चाहिए। उसके बाद अगर आप कोई भी टाइप का आउटफिट वेयर कर रहे हो, आप कुछ भी एक कपड़े पहन के आ रहे हो अगर आप कंपनी में, ब्रांड में, तो आप उसको कॉन्फिडेंट वे में कैरी कर सकते हो। तो इट्स ऑल लाइक द डिज़ाइनिंग, इट्स ऑल अबाउट द ब्रांड। तो ब्रांड को अगर आप में कॉन्फिडेंसनेस, तो इट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी हियर, नॉट दैट द फिजिकल पर्सनैलिटी लाइक योर बॉडी शेमिंग एंड ऑल। सो ना इट्स नॉट इफेक्ट एनी कलर्स ऑल्सो, कि आपका कलर डस्की है या फेयर है, नहीं ऐसा नहीं है। आप आप अबू जानी संदीप घोषला, बिग नेम इन फैशन इंडस्ट्री, वो कैसे हैं आप खुद सोच सकते हो, है ना। तो इसीलिए मैंने बोला है कि फिजिकल अपीयरेंस नहीं, ठीक है अच्छा है तो आपके लिए बेटर ही है। ठीक है, तो आज के टाइम पे अगर मैं आपको एक और पॉइंट में बताऊँ, इन्फ्लुएंसर्स का, इन्फ्लुएंसर्स में क्या है आजकल, इन्फ्लुएंसर्स में वो अपना स्टाइल दिखाते हैं फर्स्टली, उसके अलावा सेकंड आउटफिट्स दिखाते हैं,
जो स्टाइलिंग उन्होंने की होती है। थर्ड, उनका फिजिकल अपीयरेंस रहता है। अगर आपका फिजिकल अपीयरेंस बेटर है तो आपको गुड है ना, आपको अच्छा है वो। आप अपनी सोशल मीडिया हैंडलिंग इतनी मजबूत कर लो, अच्छे फॉलोअर्स गेन करो, ताकि ब्रांड भी आपके साथ काम करने के लिए इंटरेस्टेड होगा, तो वो आपको एज ए इन्फ्लुएंसर भी यूज़ कर सकता है, तो आपकी पेमेंट भी हाई हो सकती है उससे। आप एज एन एक्टर और मॉडल भी उस ब्रांड के लिए वर्क कर सकते हो, है ना, एक्टर कम डिज़ाइनर। जैसे मैं आपको ग्रेट एग्जांपल देता हूँ निश हेयर्स का, जो शार्क टैंक में भी आए थे। निश हेयर्स की जो मालकिन है वो एक्ट्रेस हैं, और उनका निश हेयर से उनका खुद का एक ब्रांड है। तो इस टाइप के हमारे पास बहुत एग्जांपल्स होते हैं, तो हमें खुद से वर्क करते रहना चाहिए। हाईएस्ट पेइंग जॉब ऐसे बिल्कुल भी नहीं मिलती है, पैर रगड़ने पड़ते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। तो मेरी आपसे यही बार बार बोलना है कि सॉफ्टवेयर्स पे ध्यान दो, पर्सनैलिटी पे ध्यान दो, कॉन्फिडेंस बनो, कॉन्फिडेंट वे में बोलो, ताकि सामने वाले को ये लगे कि हाँ ये सही है, या ये जो बोल रहा है उसमें कॉन्फिडेंट है, घबरा नहीं रहा है। तो यही आज का हमारा टॉपिक था। तो मैं सोच सकता हूँ कि आप सबको ये समझ आया होगा और आपको पता चल चुका होगा कि मैं किस टाइप से मैं बताना चाह रहा हूँ। सो प्लीज़ हमें प्यार दें, हमारी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें, एंड डू वॉच आवर वीडियोस ऑन बनिया फैशन वाला। थैंक यू सो मच गाइस।